अब मैं पाकिस्तान कभी नहीं जाऊंगा। दोस्तों ये शब्द हैं न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डैरल मिचेल के, जो कि पाकिस्तान की पैजामा सलवार लीग, जिसको पाकिस्तान सुपर लीग कहा जाता है, उसमें कुछ दिनों पहले हिस्सा ले रहे थे। लेकिन बचकर आए तो उन्होंने भी सोचा जान बची सो लाखों पावे, और सही बात डैरल मिचेल ने कही कि अब वो पाकिस्तान कभी नहीं जाना चाहते हैं। पीएसएल विदाउट फॉरेन प्लेयर्स, पीसीबी एक बहुत बड़ी गलती करेगा। मैं आपको अभी बता रहा हूं, अगर पीएसएल को विदाउट फॉरेन प्लेयर्स करवा के आपने पीएसएल को खत्म करवा दिया। खबर क्या सामने आई है, न्यूज चैनल के ऊपर खबर आई कि रावलपिंडी के स्टेडियम में एक ड्रोन अटैक हुआ था, ड्रोन वहां पे गिरा था। तो उसके बाद इन्होंने कहा था कि जी हम तो यूएई शिफ्ट कर देंगे अपनी पीएसएल को। हिंदुस्तान को लाले पड़ सकते हैं कि आईपीएल को वो दोबारा से कैसे ऑर्गेनाइज करा पाए, लेकिन हम तो जी यूएई शिफ्ट कर रहे हैं अपनी लीग को। बड़े दावे उन्होंने किए थे, लेकिन यूएई ने कर दिए दरवाजे बंद। उन्होंने कहा भैया रहने दो, खुदा के वास्ते हमें बख्श दो, हमारे यहाँ जरूरत नहीं है, हमें बिल्कुल कोई आफत नहीं आ रहा है कि हम ये तुम्हारी पैजामा सलवार लीग को अपने यूएई में ऑर्गेनाइज करें, यूएई में कंडक्ट कराएं। तो जैसे ही दोस्तों ये बात करेंगे, और उसके अलावा आईपीएल जो कि एज पर शेड्यूल एक हफ्ते के बाद शुरू होना है, तो वो क्या वहां से एक प्लेयर बाहर हो गए हैं, वो अब नहीं आएंगे। और उसके अलावा भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के हवाले से खबरें आ रही हैं कि भैया अब उनका वापस अराइवल किस तरह से होगा, क्या आना चाहते हैं नहीं आना चाहते, क्या सारा सिनेरियो है। तो उस हवाले से भी काफी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना। बाबर भाई फाइनली वी आर बैक टू क्रिकेट। वैसे क्रिकेट तो इंडियन वुमेन्स की भी चल ही रही है मैचेस, पाकिस्तान वुमेन्स का भी कुछ ऐसा टूर्नामेंट चल रहा है, बट जो एक इंटरनेशनल क्रिकेट का मजा होता है, ये जो हाई लेवल टाइप एक मजा होता है कि भाई लीग है, बड़े मैचेस हैं, आईपीएल है, बड़ी लीग है दुनिया की, पीएसएल है, वो शुरू हो ताकि हम क्रिकेट की तरफ वापस हों। बट ये जो आजकल का सबसे बड़ा जो टास्क हो गया है इंफॉर्मेशन वारफेयर, मतलब जिसमें किसी की बात पीएसएल जो है वो फॉरेन प्लेयर्स के बगैर हो सकती है। देखिए मैं आपको बताता हूं, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये नहीं लिखा हुआ, एक जिसको कहते हैं ना पीएसएल है ना, उसका ब्रॉडकास्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट इसलिए किया जाता है कि ब्रॉडकास्टर होता है, उसमें पैसा कमाना होता है। तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये मेंशन नहीं है कि हर मैच के अंदर फॉरेन प्लेयर्स होंगे। वैसे आप देखते होंगे अक्सर टीम जो होती है वो 4 की जगह 3 फॉरेन प्लेयर खिलाते हैं, कुछ 2 भी खिलाड़ी होती हैं। वो क्यों खिला लेते हैं? क्योंकि ये लाजमी नहीं होता कि चारों को ही आपने खिलाना है। हाँ, मैक्सिमम आप 4 खिला सकते हो। तो बातें सामने ये आ रही है कि ब्रॉडकास्टर को इश्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो है ही नहीं। तो उसको अगर इश्यू नहीं है तो पीएसएल जो है वो बगैर फॉरेन प्लेयर्स के करवा ली जाए। फॉरेन प्लेयर्स क्यों नहीं? या पहली बात तो ये ब्लंडर होगा अगर ऐसा होता है। अब सवाल ये आता है फॉरेन प्लेयर्स क्यों नहीं? क्योंकि दुबई आपके फॉरेन प्लेयर्स गए थे, दुबई से वो जिसको कहते हैं ना काफी सारे, सैम बिलिंग्स जैसे वापस चला गया इंग्लैंड के अंदर, रिशाद हुसैन बांग्लादेश के अंदर चला गया, डैरल मिचेल जो है वो न्यूजीलैंड चला गया। इसी के साथ साथ हर टीम के जो प्लेयर थे ना काफी सारे वापस जा चुके हुए हैं, कुछ शायद अभी तक दुबई के अंदर हो। तो दम भर रहे थे कि यूएई में हो जाएगी भैया पीएसएल का सेकंड लेग, हम यूएई में स्टार्ट कर देंगे। यूएई वालों ने कर दी इनकी नमस्ते, कर दिए इनके लिए दरवाजे बंद और इनको कहा कि गेट आउट। उसके बाद से भाई पाकिस्तान सुपर लीग के पास कोई चारा तो रह नहीं गया था। लीग पोस्टपोन्ड है, होगी नहीं होगी दुनिया में कोई नहीं जानता, लेकिन दावे आपको पता है ना पाकिस्तान वाले कितने बड़बोले होते हैं, कितने ज्यादा बड़बोले होते हैं। वॉर में इनकी बुरी हालत हो रखी है, एयर बेसेस तबाह हो गए और कह रहे हैं जी हमने जंग जीत ली। इनको पता है जंग जीतने की डेफिनेशन होती क्या है? वैसे पता तो तब होती ना जब कोई जंग जीती होती। समझ में तो ये भी नहीं आता कि इनका आर्मी चीफ इतने सारे मेडल कौन से लगा के घूम रहा होता है। जंगे तो उन्होंने कोई जीती नहीं है। तो दावा करते हैं, बड़बोली बातें करते हैं, फिर मुंह की खाते हैं, फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी में बेइज्जती होती है। बट शायद मुझे लगता है कि पाकिस्तान वालों को बहुत मजा आता है दोस्तों अपनी बेइज्जती कराने में। खैर दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब पाकिस्तान सुपर लीग इन्होंने कैंसिल करी अपनी, तो खिलाड़ियों को इवैक्यूएट करवाया गया। और जब खिलाड़ी जो थे वो दुबई पहुंचे, क्योंकि वहां से उनको कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी थी, तो डैरल मिचेल जो कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हैं, उनका साफ तौर पर कहना था कि भैया मैं अब नहीं जाऊंगा पाकिस्तान। हाथ जोड़े भैया, मैं नहीं जा रहा पाकिस्तान, मेरी हिम्मत नहीं है अब कभी पाकिस्तान में कदम रखने की। ये बात दोस्तों कही है बांग्लादेश के जो स्पिनर हैं रिशाद हुसैन ने। उन्होंने ये सारा मंजर जो है, वाह भाई वाह, पीएसएल के तो घोड़े लग गए। पीएसएल तो दुबई में हो रहा था, अब पीएसएल दुबई में भी नहीं हो रहा, अब पीएसएल कहीं का नहीं रहा। हम तो बड़े खुश हो रहे थे पीएसएल दुबई में होगा और आईपीएल के घोड़े लग गए, लेकिन हमें नहीं था पता 15 मिनट में 20 मिनट में ऐसा कुछ हो जाएगा कि पीएसएल के ही घोड़े लग जाएंगे। भाई पीएसएल की फुल तैयारी हो गई थी दुबई में होने की। दुबई में जय शाह का बैठक भी है, दुबई में जय शाह भी रहते हैं
क्या फिर जय शाह ने अपना लाठी चार्ज किया? जय शाह ने ऐसा चक्रव्यूह चलाया कि 20 मिनट के अंदर पीएसएल पोस्टपोन, खत्म, टाटा बाय बाय, गया। एक तो पोस्टपोन होता है कुछ दिनों के लिए, जैसे आईपीएल एक हफ्ते के लिए पीछे चला गया, पीएसएल 3 दिन के लिए पीछे चला गया था। अब पीएसएल मुलतवी, पीएसएल खत्म। वो पीएसएल जो पाकिस्तान में नहीं चल सका, मुल्क में विदाउट एनी वो जिसको आप कहते हैं ना अनाउंसमेंट। असूलन तो ये होता है ना कि आप बताएंगे जी हम आपके मुल्क पे हमला करने लगे हैं, ठीक है, तैयारी पकड़ लो। ये तो कोई भी नहीं आज के दौर में कहता। ये तो कहते हैं भाई हम तो बगैर बताए अपनी मर्जी के टाइम पे, अपनी प्लेस पे, अपनी मीन्स के मुताबिक हम हमला करेंगे। तो या तो ये बता दिया जाता कि भाई हम जंग करने लगे हैं तो आप ये सब कुछ कवर अप कर लें। ये ऐसा तो होता नहीं है। ये भी नहीं है कि जी कुछ ख्याल ही कर लेंगे यार, चले ये जो आपने करना है या हमने करना है, ये पीएसएल आईपीएल खत्म हो जाए तो उसके बाद फारिग वक्त में कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता सर। वो अचानक रात के वक्त हमला होता है, वो तो डर गए होंगे ना कि भाई ये आम कोई हमला नहीं है, ये बाकायदा एक वॉरफेयर स्टार्ट हो गया, जंग स्टार्ट हो गई। तो आप क्या करते हैं मुझे बताएं। आपके तरीके से जानते 2009 में वहां श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ था, और पहले भी ऐसा हो चुका है दोस्तों कि एक होटल में टीम टिकी हुई थी तो दूसरे होटल में आईडी से भरा हुआ एक ट्रक जो है वो ब्लास्ट कर देता है, पूरे होटल में आग लग जाती है। न्यूजीलैंड को जो है वो जान से मारने के ईमेल भेजे जाते हैं, फिर न्यूजीलैंड वहां से इवैक्यूएट करती है। तो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी डैरल मिचेल की जो बातें बिल्कुल सही बैठती है, और मेरा तो मानना है डैरल मिचेल को बिल्कुल प्रण कर लेना चाहिए कि भैया पाकिस्तान वाकई जाने की जगह नहीं है। वो बच गए, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पाकिस्तान सेफ्टी और सिक्योरिटी के मामले में बहुत ही खराब जगह है। और जिस तरीके से दोस्तों वो पाकिस्तान जो देश है, वो देश तो क्या कहूँगा मैं उसको, आतंकिस्तान की फैक्ट्री है वो। तो पाकिस्तान जिस तरीके से टेररिस्ट कैंप को ऑर्गेनाइज करता है, जिस तरीके से टेररिज्म का सपोर्ट करता है, वहाँ पे कभी भी कुछ हो सकता है। अब देखिए भारत ने जवाब दिया, पहलगाम अटैक के बाद भारत ने जवाब दिया। भारत ने उनके जो आतंकी ठिकानों थे उनको निशाना बनाया, लेकिन उसके एवज में पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान क्या करता है? सिविलियंस जहां पे रहते हैं, सिविलियंस टेरिटरी पर अटैक करता है, मिलिट्री बेसिस पर अटैक करता है। हालांकि तो उनको वापस बुलाना, टाइम आपके पास कम है, सबको जमा करना ये बहुत मुश्किल है। तो इसका मतलब ये कि आप फॉरेन प्लेयर्स के बगैर हो जाए। और सबसे बड़ी चीज, अब जो फॉरेन प्लेयर्स है ना, वो ये बात कर रहे हैं कि हम अपनी फैमिली से कंसल्ट करके फिर पीएसएल की अपडेट देंगे। अगर पीएसएल आप दुबई में करवाते हैं तब तो फॉरेन प्लेयर्स मान जाएंगे, जैसे कैसे करके वो आके खेल लेंगे। लेकिन अगर पीएसएल पाकिस्तान के अंदर होता है तो आपको पता है कि जो कंडीशंस हालात चल रहे हैं तो मुश्किल होगी। ये क्यों हो रहा है मैं आपको वजह बताता हूं। इससे पहले आईपीएल के अंदर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने आने से मना कर दिया है। अगर इंडिया के अंदर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स नहीं जा रहे तो पाकिस्तान के अंदर क्या पीएसएल खेलने फॉरेन प्लेयर्स आएंगे? तो खबर ये आ रही है कि अगर आपने पीएसएल को करवाना है, अगर आप पीएसएल को करवाना चाहते हो तो फिर दुबई के अंदर विद फॉरेन प्लेयर्स करवा लो, विदाउट फॉरेन प्लेयर्स रावलपिंडी के अंदर करवा लो। मेरा ये मानना है इससे बेहतर आप पीएसएल को पोस्टपोन कर दो, बाद में कभी करवा लेना। बगैर फॉरेन प्लेयर्स के पीएसएल को करवाने की गलती मत कीजिएगा, बड़ाए मेहरबानी, ये हाथ जुड़े हैं। कौन नहीं खौफ का शिकार होता। अब ये बात जो आ रही है उधर इंडिया में भी आपने देखा कि बीच मैच में जब सायरन बजने लगे और वहां से जो लोग हैं उनको एवैक्यूएट करवाया गया कि भाई चले जाएं, मैच रोकना पड़ गया, हमला हो गया, तो क्या वो वहां पे जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो बिल्कुल वो कहेंगे, वो ये कहेंगे कि कोई मसला नहीं, हम तैयार हैं लड़ने के लिए, हम यहां पर ही रहेंगे, हम मैच खेलेंगे? अरे भाई ऐसा नहीं हो सकता। जब एक तरफ जंग हो रही हो तो उस सूरत में जंग के दरमियान में क्रिकेट कैसे हो सकती है? ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं था। उधर से भी वो बहुत अच्छा किया बीसीसीआई ने, इधर से पीसीबी ने भी, क्योंकि इंसानों की जिंदगी इंपॉर्टेंट है, प्लेयर्स की जिंदगी इंपॉर्टेंट है। वो ये टूर्नामेंट्स बाद में भी होते रहेंगे, कोई खुदा ना खास्ता मिसहैप हो जाता, कोई किसी किस्म का मामला हो जाता, दोनों तरफ हो जाता, तो वो क्रिकेट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो अब ये जो प्लेयर्स कह रहे हैं कि जी हमें खौफ आया, हमला तो पहले पाकिस्तान पे हुआ ना, तो वो लोग प्लेयरों ने तो कहना था कि हमें खौफ आया कि खुदा ना खास्ता ये जंग अब बढ़ जाएगी,
तो ये पाकिस्तान तो वैसे भी छोटा मुल्क है उस हिसाब से। में इनका अटैक हो गया है, आतंकी जो फैक्ट्रियां चला रहे थे वहां पे भारत ने अपना ड्रोन अटैक कर दिया, मिसाइल अटैक कर दिया, आतंकियों को जो पनाह देते थे उन आतंकियों को मार गिराया। ये जीते कैसे, मेरी समझ में बात नहीं आ रही। तुर्की से लिए गए ड्रोन, चाइना से लिए गए जहाज थोड़े से उड़ा दिए, उनको भी भारत ने दबा भगा दिया, उनको भी दौड़ा दौड़ा कर इनके टेरिटरी में भगा दिया। तो ये जंग कैसे जीत गए? जंग कैसे जीती जाती है भाई? उसका कोई पैरामीटर तो होता होगा। किस मायने पे कह रहे हैं? अपने घर पे बैठे हुए जंगे जीत ली हमने। अरे जंग ऐसे नहीं जीतते, जंग ऐसे जीतते हैं जैसे हमने 1971 में जंग जीती थी तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, बांग्लादेश बना दिया था हमने। 1999 में तुम कारगिल की पहाड़ियों में आए थे, हमने तुम्हें दौड़ा दौड़ा के वहां से भगाया और पाकिस्तान तक खदेड़ के आ गए। उसे कहते हैं जंग जीतना। ये कौन सी क्या है ये? खैर दोस्तों, इनको तो देखो आप, जब भारत ने इनको रिटेलिएट किया, इनके एयर बेसिस को तबाह किया, तो आपको पता है तो अमेरिका की शरण PSL दोबारा शुरू होगा पाकिस्तान में ही। ये कंफर्म हो गया है कि पाकिस्तान में कराएंगे, क्योंकि हमारी लीग है, पाकिस्तान सुपर लीग है, तो पाकिस्तान में ही होना चाहिए। और जो प्रेस रिलीज आया है कि प्लेयर्स की भी सेफ्टी होनी चाहिए। इस वक्त प्लेयर्स मेंटली इतने डिस्टर्ब हुए हैं कि अब उनका खेल में दिल नहीं लगेगा। अब देखेंगे कि आया IPL 1 हफ्ते के लिए पोस्टपोन हुआ या और आगे सफ़र जाएगा। बीइंग अ क्रिकेटर यही दुआ है कि क्रिकेट होनी चाहिए। अब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तो नहीं होगी। एशिया कप भूल जाओ, वर्ल्ड कप भूल जाओ। पाकिस्तान का जो प्रेस रिलीज आया है उस हिसाब से इस साल तो कोई क्रिकेट नज़र नहीं आ रही। बांग्लादेश सीरीज विजय हो सकती है, वो हो सकती है, बट अब बांग्लादेश में जिस तरह की गवर्नमेंट है और पाकिस्तान में है, तो वो उन्होंने कर दिया डिनाई भी इन चीजों को कि नहीं भाई, बांग्लादेश एज पर शेड्यूल पहले UAE में जाएगी, पाकिस्तान आएगी, तो यहाँ कोई ऐसा मसला नहीं है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सीरीज के हवाले से, शेड्यूल के हवाले से। तो वो भी एक अच्छी बात है कि बांग्लादेश टीम पाकिस्तान आ रही है। मतलब ये जो खबरें भी आना ना, ये भी कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। देखिए, मैं अगेन ये कहता हूँ, बहुत अच्छा हो गया है, सीज फायर हो गई है, जंग बंदी हो गई, हम खुश हैं। उधर से भी बहुत से लोग खुश हैं, कुछ लोग शायद उधर से नहीं खुश, वो अभी आगे तवील करना चाह रहे थे इस खून की होली को, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये ठीक हुआ है। ठीक है, अब लेकिन अभी इसको सेटल होने दें, अभी इसको सेटल होने दें। ठीक है, वो तो अभी तो फिलहाल तो वो यही कहेंगे कि जी हम जाएंगे पाकिस्तान, लेकिन खुदा ना खास्ता आगे जाके तो हालात फिर से खराब होते हैं, खुदा ना खास्ता कोई शरारत हो जाती है बीच में एक दूसरे के खिलाफ, तो फिर भाई फिर वो भी कैंसिल तो हो सकती है। क्रिकेट तो फिर सफर करेगी, लेकिन फिलहाल जो है अभी तक तो अच्छी खबरें आ रही हैं। दोनों तरफ से अक्लमंदी का मुजाहरा किया जा रहा है, मीडिया भड़का रहा है दोनों तरफ से, जो है वो कभी ICC इवेंट हो तो शायद दूसरे ग्रुप में होगा, अब एक साथ हमारी तरफ से भी ना होगी। और जो हमारे जर्नलिस्ट भाई, पड़ोसियों के जर्नलिस्ट जो कल बड़ी बड़ी बोंगे मार रहे थे ना कि जी कराची पे हमला, लाहौर पे हमला, तो आज हम गए थे दोपहर में लंच पे, तो हमने कहा चलें आपके लिए एविडेंस वाली बात करेंगे, एविडेंस। तो जाते जाते वो भी देख लीजिएगा कि कराची में क्या सीन है, शोक का सीन है, सन्नाटा। PSL भिखारी लीग का खेल हुआ खत्म। डायल मिचेल ने PSL के छोड़कर गए अपने देश। सभी विदेशी खिलाड़ियों ने PSL को लात मारकर अपने घर चले आए। बोले PSL को मत खेलो, जिंदा रहना है तो पाकिस्तान में मत जाना। जितने भी विदेशी खिलाड़ी थे, सभी विदेशी खिलाड़ी ने PSL को परमानेंट मना करके चले आए। बोले अब जिंदगी में हम कभी पाकिस्तान नहीं आएंगे तुम्हारे PSL को खेलने। डायल मिचेल जो कि IPL में चेन्नई की ओर खेलते हैं, मगर इनको PSL में खरीदा गया, उसके बाद इन्होंने PSL में गए खेलने, उसके बाद PSL को ये लात मारकर, डेविड वार्नर और ये PSL को लात मारकर फिर से
आईपीएल में चले आए कमेंट्री करने, बोले कि भाई पीएसएल को मत जाना कभी भी, पाकिस्तान में हमेशा हमेशा जब भी जाओ तब जान का खतरा रहता है। पाकिस्तानियों का भिखारी पीएसएल लीग को सभी विदेशी खिलाड़ी ने लात मार दिया है। बोला कि भिखारी लीग मैच कौन खेलेगा जिसमें मैन ऑफ द मैच हेयर ड्राइव मिल रहा है और 70 सीसी की बाइक। भिखारी लीग मैच, उसके बाद पीएसएल अब परमानेंट पोस्टपोन हो गया। अब पीएसएल कभी नहीं ओपन होगा, हमेशा के लिए पीएसएल को बैन कर दिया गया है। और पाकिस्तानियों हमेशा अपने आप को बहुत ही बड़े समझते हैं, जब देखो तब आईपीएल से पीएसएल को कंपैरिजन करते हैं। आईपीएल जो दुनिया की नंबर 1 लीग मैच है और पीएसएल भिखारियों का लीग मैच है। जो भिखारी का लीग मैच है, इसमें सभी प्लेयर पीएसएल को लात मार के जा रहे हैं। बीसीसीआई के डर से सभी विदेशी प्लेयर अब चले आए हैं इंडिया में और बोले हैं कि हमको चाहे हमें आईपीएल में सिलेक्शन हो या ना हो, हम पाकिस्तान पीएसएल लीग कभी जिंदगी में खेलने नहीं जाएंगे। पीएसएल को अब तो बहुत ही बड़ा झटका लग चुका। पीएसएल तो पहले बैन हुआ था, पोस्टपोन हुआ, अब पीएसएल को सभी प्लेयरों ने छोड़कर चले आए हैं। अब पीएसएल हमेशा के लिए फ्लॉप हो गया। अब पीएसएल को कौन देखेगा? पहले भी कोई पीएसएल को नहीं देख रहा था, अब तो और कोई भी पीएसएल को नहीं देखेगा।